ओम नमः शिवाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शिव पुराण में वर्णित भगवान शिव के प्रिय रुद्राक्ष की उत्पत्ति और उसे धारण करने से होने वाले लाभों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और रोज ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नैमिषारण्य तीर्थ में जब सनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे महानुभाव, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय लगने वाले रुद्राक्ष क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसका महत्व क्या है, तब सूत जी महाराज ने कहा, शिव रूप शौनक ऋषियों, आज मैं आप लोगों को रुद्राक्ष के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे ऋषियों, रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन एवं स्पर्श मात्र से तथा उस पर जप करने से वो समस्त पापों का नाश करने वाला समझा गया है। हे मुनि, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था कि हे महाशनि, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लीन था। एक दिन सहसा मेरे मन शुद्ध हो उठा। मैं संपूर्ण लोगों को उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावश अपने दोनों नेत्रों को खोला और नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ अश्रु की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गए। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ये अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वो रुद्राक्ष मैंने श्रीहरि भक्तों को और चारों वर्गों लोगों को बांट दिया। इस प्रकार भूतल पर मैंने अपने प्रिय रुद्राक्ष को अनेकों स्थानों पर अंकुरित किया। वो उत्तम रुद्राक्ष असंख्य पापों का नाश करने वाले हैं। मेरी आज्ञा से वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर श्वेत, पीत, रक्तवर्ण, श्याम वर्ण इन रंगों में प्रकट हुए मनुष्य को अपने वर्ग के अनुसार ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्ग के लोग, विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। जो बेर के फल के बराबर होता है वो मध्यम श्रेणी का है और जो चने के बराबर होता है वो निम्न श्रेणी का रुद्राक्ष कहलाता है। हे शौनकादिक ऋषि, इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, जो बेर के फल के बराबर होता है वो उतना छोटा होने पर भी उत्तम फल देने वाला होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि करता है। जो आंवले के बराबर होता है वो अरिष्टों का नाश करने वाला होता है और जो चने के समान बहुत छोटा होता है वो संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष को और एक एक छोटे रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया गया है। इस लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसे फलदायी माला किसी अन्य फल की नहीं है। समान आकार प्रकार वाले चिकने, मजबूत, स्थूल, कंठयुक्त अर्थात उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलाषा को पूर्ण करने वाले तथा सदैव ही भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उखड़े हुए दाने ना हो, जो पूरा गोल ना हो और जो वर्णयुक्त हो, इस प्रकार के रुद्राक्ष धारण करने योग्य नहीं है। अतः इस प्रकार के रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरो देने का छिद्र तैयार हो गया हो वो सबसे उत्तम होता है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वो मध्यम श्रेणी का होता है और अल्प फल देने वाला होता है। मनुष्य को सात्विक रहकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को सिर पर, कान पर, गले पर, वक्षस्थल पर, हाथ या भुजाओं पर, कमर पर तथा नाभि चक्र भात का धारण किया जा सकता है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। उसे धारण करने का सौभाग्य सबसे बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। एक मुखी वाला रुद्राक्ष सीधा भगवान शिव का स्वरूप होता है। वो भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है, क्योंकि जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी जी
कभी दूर नहीं जाती हैं। 2 मुखी वाला रुद्राक्ष देवेश्वर कहा गया है। वो संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला होता है। 3 मुखी रुद्राक्ष सदा साक्षात साधनों का फल देने वाला होता है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। चतुर्मुखी रुद्राक्ष यानी 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा रूपी होता है। उसके दर्शन और स्पर्श से जल्दी ही धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। पंचमुखी अर्थात साक्षात कालाद्री रौद्र रूप है। वो सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला और सबको मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। पंचमुखी रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर करने वाला होता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिने भाव में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्ति पा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 7 मुखी वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुखी वाला रुद्राक्ष श्री अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु होता है और मृत्यु के बाद भी भगवान शिव को प्राप्त होता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष को भैरव और कपिल मुनि का प्रतीक रूप माना गया है, अर्थात 9 रूप धारण करने वाली माँ दुर्गा अष्टधात्री देवी मानी गई हैं। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है वो निश्चय ही भगवान सर्वेश्वर के समान हो जाता है। 10 मुखी वाला रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 11 स्वरूप वाला रुद्राक्ष रौद्र का रूप है। उसे धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी हो जाता है। 12 मुखी वाला रुद्राक्ष को केश प्रदेश अर्थात अपने बालों में धारण करना चाहिए। उसे धारण करने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे मस्तिष्क पर 12 आदित्य विराजमान हो गए हों। 13 मुखी वाला रुद्राक्ष विश्वदेव का प्रतीक है। उसे धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिषेकों को पाकर सौभाग्यशाली और मंगलमय लाभ प्राप्त करता है। 14 मुखी वाला जो रुद्राक्ष है वो परम शिव का स्वरूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तिष्क पर धारण करना चाहिए, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार से सात्विक भाव से शुद्ध होकर और भक्ति परायण होकर 1 मुख से लेकर 14 मुख तक रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वो निद्रा और आलस भाव का त्याग करके श्रद्धा भाव से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए मंत्रों द्वारा सिद्ध गुप्त रुद्राक्षों को धारण करे। यदि कोई मनुष्य किसी कारणवश रुद्राक्ष को धारण करने में असमर्थ है तो वो रुद्राक्ष को घर से पूजा स्थल पर रखकर उसकी पूजा अर्चना करे और उसका लाभ ले। रुद्राक्ष की माला को धारण करने वाले को देखकर भूत पिशाच नकारात्मक शक्तियां, सभी प्रकार की विद्रोही राक्षसी शक्तियां सब दूर हो जाती हैं। रुद्राक्षधारी व्यक्ति को देखकर भगवान शिव, भगवान विष्णु, देवी माता देवी दुर्गा, भगवान गणेश, सूर्य देव तथा अन्य सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये थी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय लगने वाली रुद्राक्ष की उत्पत्ति और महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके बताएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।